नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना। और यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी रिपोर्ट में आती नहीं है और डॉक्टर्स अनुमान के अनुसार आपको कहते हैं कि आपको आईबीएस हो गया है, यानी कि आपके इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारी बड़ी आंत का फंक्शन होता है कि मल को आगे की ओर पुश करना। इसके अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर हिलोर उठती है और वो सारा जो गंदगी है, कचरा है, उसको किनारे पर लगा देती है। ऐसे ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि जो भी मल है उसको आगे धकेलकर एनस के पास ले जाना और हमारी बॉडी से रिमूव करना। जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है तो पेट हमारा साफ नहीं होता और मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से हमें गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जिनको डिप्रेशन होता है, किसी कारण से एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसके कारण से भी देखने को मिला है कि उसको आईबीएस हो जाता है, या जिसको आईबीएस है उसको ऑटोमेटिक डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या हो जाती है। यानी कि हमारे ब्रेन का और हमारे पेट का सीधा संबंध होता है। बहुत सारे केमिकल दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन में भी बनते हैं और हमारे पेट में भी बनते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है डोपामाइन नाम का केमिकल। ये हमारे ब्रेन में भी बनता है और डाइजेशन के दौरान हमारे पेट में भी बनता है। लेकिन ये जरूर है कि ब्रेन में ज्यादा बनता है, पेट में कम बनता है। लेकिन जब हमको ये पता है कि पेट में बनता है तो हम पेट के कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं और डोपामाइन नाम का केमिकल हम बना सकते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि जब आपके पेट का सिस्टम ठीक होगा तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। आईबीएस को दोस्तों हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। आईबीएस से अल्टरनेट आईबीएस, यानी कि इसमें पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी इसमें डायरिया होता है। आईबीएससी पेशेंट को जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन ही होगा, या आईबीएसडी पेशेंट को जब भी होगा डायरिया ही होगा। पेशेंट बताता है कि उसको जब भी मोशन आता है बिल्कुल पानी के जैसा आता है। पेशेंट खाना खाता है तुरंत उसको मोशन जाने की इच्छा होती है और कई बार तो देखा जाता है कि पेशेंट खाना खाने से भी डरता है। पेशेंट बताता है कि उसने सारे टेस्ट करा लिए, उसने एंडोस्कोपी करा ली, कोलोनोस्कोपी करा ली, अल्ट्रासाउंड करा लिए, सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, लेकिन यह बीमारी किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती। बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत बड़े हॉस्पिटल के नाम बताते हैं और जब वो आते हैं इतनी मोटी फाइल लेकर आते हैं, लेकिन ना कोई दवाई ऐसी है जो आपकी आईबीएस की बीमारी को ठीक कर पाए, ना कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यह कंफर्म हो जाए कि आपको आईबीएस हो गया है। एक अनुमान के अनुसार आपको कह दिया जाता है कि आपको आईबीएस हो गया है और कहा जाता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपने दिमाग का इलाज कराइए। यानी कि इनडायरेक्टली वे में दिक्कत पेट में नहीं है, आपके दिमाग में है। और वो कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, आप ज्यादा सोचते हैं, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन हो गया है, इसलिए आपका पेट प्रभावित हो रहा है और इसलिए आपको आईबीएस जैसा रोग हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया है, सबसे पहले आपको सावधानी रखनी है। सावधानी, खाने का आपको सिस्टम ठीक करना है। आप जो बाहर का खाना खाते हैं, तला भुना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते हैं, या दूध से बनी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, इसमें कहा जाता है कि दूध और दूध से बनी चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट में पाए जाते हैं और आईबीएस की डिजीज उससे बढ़ जाती है। इसलिए दूध के सारे प्रोडक्ट आपको बंद कर देना चाहिए। घर का खाना खाना चाहिए। मिर्च मसालों का सेवन आप ज्यादा करते हैं उसको अवॉइड कर देना चाहिए। मैदा से बनी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। चाय, कॉफी, स्मोकिंग ड्रिंक आपको नहीं करनी चाहिए। पानी दिन में 10 से 12 गिलास पानी आपको अवश्य ही पीना चाहिए। आपको कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको दूर करने का आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। 6 से 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सब ये करेंगे फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये डिजीज 100% क्योर हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिनको आईबीएस की दिक्कत थी, क्योंकि हमारे देश की 15% जनरेशन को देखा गया है कि आईबीएस की प्रॉब्लम है। और अगर हम कंपेयर करें महिला पुरुषों में तो ये दिक्कत महिलाओं में ज्यादा होती है। और जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं सभी क्योर हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।